अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, आज मेरे पास एक सर जून 2017 का पास पेपर है। ठीक हो गया सर। मेरे पास किस चीज़ का पास पेपर है सर? इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड फाइनेंस का। उसके सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? आज है सर, इस क्वेश्चन नंबर 2 को एक दफ़ा रीड करते हैं। जी सर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या कहता है? वेंस मोटर के पास करंट एसेट्स है। वेंस मोटर हैज अ करंट एसेट्स। वेंस मोटर के पास करंट एसेट्स हैं। मेरे पास करंट एसेट्स कितने? 1.2 मिलियन के, मतलब 1.2 मिलियन से बना 12 लाख रुपए के उसके पास करंट एसेट्स रखे हुए हैं। उसके बाद क्या कहता है? कंपनी के पास करंट रेशो कितना आ रहा है सर? मेरे पास 1.2। उसके बाद कह रहा है इट्स क्विक रेशो, कंपनी का क्विक रेशो क्या है? 0.7। सवाल को रीड कर ले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास करंट रेशो और क्विक रेशो क्या होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर। उसके बाद सर उसके पास एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर कितना आ रहा है? उसके पास 4 आ रहा है। क्लियर हो गया? द कंपनी वुड लाइक टू इंक्रीज इट्स करंट रेशियो टू एन इंडस्ट्री एवरेज। मतलब मेरा करंट रेशियो है 4, इसको मैंने मेंटेन करना है इंडस्ट्री के एवरेज के ऊपर। मतलब इंडस्ट्री में अगर मेरे पास 5 चल रहा है, 6 चल रहा है, 7 चल रहा है मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो मुझे भी अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 या 6 लेकर आना है। क्लियर हो गया? विदाउट रिड्यूसिंग एट सेल, मतलब मैं इन्वेंट्री टर्नओवर को बढ़ाऊं मगर अपनी सेल्स को कम नहीं करूं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपना आउटपुट बढ़ाना चाह रहा हूँ कि इन्वेंट्री का मैं आउटपुट अपना ज्यादा बढ़ाऊं। क्लियर हो गया? अब इन्वेंट्री का मैं अपने पास बैक एंड पे माल इन्वेंट्री किस तरीके से ज्यादा होगी? एक ये है कि मैं अपने पर प्रोडक्शन ज्यादा करूं तो मेरे पास इन्वेंट्री स्टॉक में ज्यादा रहेगी। एक ये है कि मैं अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अगर मैं पहले 100 में से 90 यूनिट बेच देता था तो मेरे पास इन्वेंट्री रहती थी 10 यूनिट्स की। अब एक दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई आप जो है ना वो 100 यूनिट्स तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा करें अपनी सेल्स को 50 यूनिट कर दें। अब जब आप सेल्स को 50 यूनिट कम करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग 50 यूनिट वेयर हाउस में रह जाएंगे। समझ आया मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? देखिए भाई, मेरे पास इन्वेंट्री को बढ़ाने के दो तरीके होते हैं कंपनी के पास। एक तरीका ये होगा, अगर मैं एक कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। प्रोडक्शन मैनेजर का क्या होता है? कंपनी के अंदर इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन करना। इन्वेंट्री स्टॉक किस तरीके से मेंटेन करिए? एक ये होगा कि मैं 100 यूनिट प्रोड्यूस करता था, तो अब मेरी कोशिश होगी कि मैं 150 यूनिट प्रोड्यूस करूं। क्लियर हो गया? जब मैं 100 यूनिट प्रोड्यूस करता था, मैं उसमें से 90 यूनिट्स बेच देता था, तो मेरे पास इन्वेंट्री रहती थी 10 यूनिट्स की। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं वही 100 यूनिट प्रोड्यूस करूं, लेकिन जो पहले मैं 90 यूनिट सेल्स कर रहा था, अब 90 यूनिट सेल्स ही करूं, अब मैं 50 यूनिट सेल्स करूं। क्लियर हो गया? पहले मेरे पास इन्वेंट्री में 10 यूनिट बचते थे, अब मेरे पास इन्वेंट्री में 50 यूनिट मेरे पास स्टॉक्स में बचेंगे। तो आपके लिए रिलायबल ऑप्शन कौन सा होगा? या तो अपनी सेल्स कम करो, माल रखे रहने दो, ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, या दूसरा ऑप्शन कि भाई सेल्स भी बढ़ाओ, लेकिन सेल्स बढ़ेगी किस तरीके से? आपके पास माल ज्यादा होगा तो माल बढ़ाओ और सेल्स बढ़ाओ। ये मेरे पास ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, या ये है कि माल ही नहीं बेचो, अपने पास माल स्टॉक करे रखे रहो, तो मेरे पास इन्वेंट्री मेरे पास ज्यादा पड़ी रहेगी। तो जब मेरे पास इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो कंपनी का मोटिव जो होता है वो पैसा कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, स्टॉक मेंटेन करना नहीं होता। मोटिव मेरा पैसा कमाना होता है। मेरे पास रिलायबल ऑप्शन क्या होगा कि मेरे पास मैं अपना अपनी आउटपुट, अपने जो सेल्स की, जो अपनी सेल्स भी बढ़ाऊं और अपनी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बढ़ाऊं। क्लियर हो गया? उसी तरीके से सवाल ये कह रहा है कि बेंच मोटर के पास करंट एसेट्स थे 1.2 मिलियन के, उसका करंट रेशियो 1.2, मेरे पास क्विक रेशियो 0.7, मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 4। द कंपनी वुड लाइक टू इंक्रीज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टू एन इंडस्ट्री एवरेज। मैं अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्री एवरेज तक मेंटेन करना चाह रहा हूँ, which is 5 without reducing its sales. Clear हो गया? Any reduction in inventory will be reduced to reduce the company's current liability. What would be the company's current ratio assuming that it is successful in improving its inventory turnover ratio to 5? मतलब क्या चीज करूं कि मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 तक मेंटेन हो जाए। क्लियर हो गया सर? आ जाए इसको वन नोट के ऊपर सॉल्व करते हैं। अच्छा सर, सवाल आप लोगों ने रीड कर लिया? अगर नहीं रीड किया एक दफा वापसी रीड कर लें। अब देखें, मेरे पास करंट रेशो और क्विक रेशो क्या होता है? मेरे पास करंट रेशो और क्विक रेशो होता है मेरे पास लिक्विडिटी रेशो। अब जब मैं बतौर एक कंपनी किसी बैंक के पास जाता हूँ लोन लेने, तो बैंक मुझे कहेगा कि भाई सबसे पहले मेरे पास करंट रेशो चेक करेगा, मेरे पास लिक्विडिटी रेशो चेक करेगा कि कंपनी के पास क्या इतने असासे हैं कि कंपनी मुझे अपने पैसे दे सकती है, वापसी नहीं दे सकती। तो वो किस चीज से चेक करता है? वो चेक करता है लिक्विडिटी रेशियो से। अब सवाल ये पैदा होता है कि लिक्विडिटी रेशियो से वो कैसे चेक करेगा?
अब लिक्विडिटी रेशो मेरे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है करंट रेशो और दूसरा होता है मेरे पास क्विक रेशो। करंट रेशो क्या होता है, मेरे पास करंट एसेट्स, आपके पास करंट एसेट्स क्या है और आपके पास करंट लाइबिलिटीज क्या है। अब करंट एसेट्स मेरे पास क्या होता है, वो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज वो होते हैं मेरे पास, करंट करंट चीजें क्या होती हैं जो कि रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो जाए। मतलब क्या मतलब सर, जो लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हो, लिक्विड चीजें हो, कि आज मैं मोबाइल, जैसे आज मेरे पास मोबाइल है, मैं जाऊं अभी इसको मार्केट में भेज दूं तो मेरे पास ये करंट एसेट्स में आएगा। क्लियर हो गया, क्यों करंट एसेट में, क्योंकि रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। क्लियर हो गया। रिसीवेबल है, एक बंदे से पैसे लेने हैं, तो ये मेरे पास हमेशा किस चीज के अंदर क्लासीफाई होता है, क्योंकि करंट एसेट्स है, क्योंकि इसका नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ जो होता है वो मेरे पास कैश होता है। एक तरीके देखें, करंट एसेट्स को याद करने की दो चीज है, वो चीज करंट में आएगी जो कि रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो जाए, या तो वो चीज आएगी जिसका नेक्स्ट फेज ही लाइफ में कैश हो। मतलब मेरे पास रिसीवेबल है, एक बंदे से पैसे लेने, उसका सेकंड लाइफ फेज क्या होगा कि भाई पैसे ले लिए। समझ गए, ये चीजें मेरे पास करंट एसेट्स में आती है। नॉन करंट में क्या आएगी सर, मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी आ गई, मेरे पास वो चीज है जो कि लाइफ एक साल या एक साल से ज्यादा हो, वो मेरे पास एक साल से जो मेरे पास ज्यादा जिस चीज की लाइफ हो मेरे पास, वो मेरे पास नॉन करंट एसेट्स में आती है। जैसे कि मैंने 12 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करी हुई है, मैंने 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो मेरे पास ये जो 15-15 साल की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, मेरे पास बॉन्ड्स खरीदे हुए मैंने 10 साल के, 10 ईयर्स पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड खरीदे हुए हैं, पीआईबीज खरीदे हैं, टीएफसीज खरीदे हैं, ये मेरे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होती है। क्लियर हो गया सर। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, मेरे पास करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है सर, मेरे पास करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। क्लियर हो गया। क्विक रेशो क्या है, मेरे पास करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशो करंट रेशो का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ मेरे पास क्विक रेशो के अंदर ये क्या है कि करंट एसेट में आपके पास इन्वेंट्री लेस हो जाती है और करंट एसेट लेस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। बहुत सिंपल सवाल है सर, इस फॉर्मूले को रीड कर लें, सवाल बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल है, कुछ उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। क्लियर हो गया, होपफुली आपने सवाल रीड कर लिया होगा। आ जाए सर इस सवाल को, इसका थोड़ा रॉ डेटा ड्राफ्ट कर लेते हैं हम, कि आपसे पहले देखें, जब भी आप सवाल सॉल्व करें ना, आप अपने पास थोड़ा सा रॉ डेटा ड्राफ्ट कर लें। रॉ डेटा ड्राफ्ट करने से मुराद क्या, आप लिखें भाई कि मेरे पास करंट एसेट्स कितने थे सर, आपके पास करंट एसेट जो है मेरे पास, दैट इज 1.2 मिलियन। 1.2 मिलियन से क्या मुराद है सर, मेरे पास 12 लाख रुपए, क्या चीज सर, मेरे पास 12 लाख रुपए करंट एसेट्स होते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद मेरे पास क्या कह रहा है, करंट रेशियो कह रहा है सवाल के अंदर। सर मेरे पास करंट रेशियो क्या आ रहा है, दैट इज आपके पास 1.2 आ रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद और आगे आ जाए, मेरे पास करंट एसेट करंट रेशियो, उसके बाद मेरे पास क्विक रेशियो, मेरे पास क्विक रेशियो। क्विक रेशियो मेरे पास क्या है सर, मेरे पास 0.7 है। और उसके बाद आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, मेरे पास 4 है। अब सवाल की क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे पास हाउ टू अचीव, किस तरीके से मैं अचीव कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो ऑफ 5। अब कह रहा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में अपना 5 का किस तरीके से मेंटेन कर सकता हूँ अपनी सेल्स को रिड्यूस करे बगैर। क्लियर हो गया सर। इस तरीके से आपने पहले अपने पास रॉ डेटा जो है वो मेंटेन कर लिया। क्लियर हो गया। अच्छा, आ जाए सर अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। मेरे पास रॉ डेटा, मुझे पता है मेरे पास चीजें क्या है, मेरे पास करंट एसेट है, करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है, और मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। क्लियर हो गया। सवाल में उसने आपको ये चीजें भेजी हैं। अच्छा, अगर मैं पहले इस सवाल को देखें, सॉल्व करने का तरीका आप समझें। पहले आपने रॉ डेटा देख लिया, आपके पास क्या चीज है। अब इसको सवाल आप सॉल्व किस तरीके से करेंगे। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं स्टार्ट करता सर, मेरे पास करंट एसेट्स, मेरे पास मैं स्टार्ट करता करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर मेरे पास देखें, पहले मैं स्टार्ट करता करंट रेशियो से।
करंट रेशो। क्लियर हो गया? करंट रेशो मेरे पास क्या चीज है? करंट रेशो आपके पास कहता है कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय क्या चीज सर? मेरे पास करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो मेरे पास क्या है सर? मेरे पास करंट रेशो क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्लियर हो गया? अब देखिए आपके पास करंट एसेट्स क्या क्या है मेरे पास सर? मेरे पास करंट एसेट्स दिए हुए हैं मेरे पास 12 लाख रुपए। बल्कि नीचे सॉल्व कर लेता हूँ। मेरे पास सर करंट एसेट्स, मेरे पास करंट एसेट्स क्या दिए हुए हैं? उसने बोला करंट एसेट्स आपके पास दिए हुए हैं कितने? 12 लाख रुपए। सर सवाल में उसने आपको देखे ऊपर रॉ डेटा जो मैंने बनाया उसमें कोई मेरे पास करंट लाइबिलिटीज नहीं है। जब आपके पास करंट लाइबिलिटीज नहीं है तो आप सीधा सीधा यहाँ लिख देंगे क्या चीज? करंट लाइबिलिटीज। क्लियर हो गया? अच्छा, जब करंट लाइबिलिटीज देती है, आप देखें आप सवाल के अंदर आपके पास कोई रेशो गिवन है नहीं गिवन है? मेरे पास सर कोई करंट रेशो देखें क्या है? मेरे पास करंट रेशो है दैट इज 1.2। तो मैंने यहाँ लिख दिया क्या चीज? 1.2 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। क्लियर हो गया? मेरे पास करंट रेशो है 1.2, मेरे पास करंट एसेट्स है 12 लाख रुपए और मेरे पास करंट लाइबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? आप सॉल्व करेंगे मेरे पास करंट लाइबिलिटीज कितनी आ रही है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? आप यहाँ लिख देंगे क्या चीज? करंट करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू, अब आप किस तरीके से सॉल्व करें? इन दोनों को स्वेप कर देंगे। क्या चीज? इन दोनों को स्वेप कर देंगे। किस तरीके से स्वेप करेंगे सर आप? इस तरीके से करेंगे कि मेरे पास 12 लाख रुपए ऊपर रहने देंगे, ये मेरे पास 12 लाख ऊपर ही रहे, मेरे पास नीचे आ गया क्या चीज? 1.2। क्लियर हो गया? अब मेरे पास 12 लाख डिवाइडेड बाय 1.2 करें सर, क्या आंसर आ रहा है मेरे पास? करंट लाइबिलिटीज आपके पास क्या आ रही है सर? मेरे पास करंट लाइबिलिटीज आ रही है इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या डिवाइड करना है? मेरे पास 12 लाख डिवाइडेड बाय 1.2, 1200 1.2। मेरे पास क्या आ गई सर? मेरे पास आ गई 1 मिलियन, मतलब 1 मिलियन। 1 2 3 और 4 5 6। क्लियर हो गया सर? मेरे पास करंट लाइबिलिटीज कितनी आ गई? मेरे पास 1 मिलियन के करीब आ गई। क्लियर हो गया? उसके बाद फिर आप क्या करेंगे सॉल्व? इसको मैं थोड़ा मूव ऊपर कर देता हूँ सर ताकि अच्छा सर, मेरे पास करंट एसेट्स आ गए, करंट लाइबिलिटीज आ गई। उसके बाद सवाल का रॉ डेटा बोलता है, इसको नीचे मूव कर लें ताकि चीजें अपने पास क्लियर रहें। अच्छा सर, उसके बाद क्या है मेरे पास? मेरे पास है क्विक रेशो। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है? क्विक रेशो इज इक्वल्स टू वही आएगा, क्या चीज? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय मेरे पास करंट लाइबिलिटीज। अब सर इस सवाल के अंदर अब मुझे जब सॉल्व करना है, मेरे पास आपके पास देखिए इन्वेंट्री के गिवन है। आपके पास इन्वेंट्री गिवन नहीं है, मतलब क्या? आपको इन्वेंट्री निकालनी है। मेरे पास क्विक रेशियो क्या गिवन है सर? आपके पास क्विक रेशियो ये रहा 0.7, तो मैंने यहाँ लिख दिया मेरे पास 0.7 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स। आपके पास आपने ऊपर देखा ये लिखे हुए सर, मेरे पास करंट एसेट्स क्या लिखे हुए? मेरे पास 12 लाख रुपए, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्या चीज? 12 लाख रुपए माइनस किया क्या चीज? इन्वेंट्री। मेरे पास इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं डायरेक्ट इन्वेंट्री लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय मेरे पास करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज मैंने निकाली है, मेरे पास कितनी आ रही है? 1 मिलियन आ रही है, मतलब 1 मिलियन कितने? 10 लाख। क्लियर हो गया? अच्छा, आप इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे? मैंने आपको जैसे फॉर्मूला बताया, इसको पहले मेरे पास 1 मिलियन को आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज से? 1 मिलियन को आप
मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास 0.7 से। जब आपने 1 मिलियन को 0.7 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास जाहिर सी बात है सर मेरे पास 7 लाख आने चाहिए। क्लियर हो गया? इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास सर कितने आ गए? 7 लाख आ गए। इज इक्वल्स टू मेरे पास कितने? 1200 123 माइनस इन्वेंट्री। अब क्या करेंगे सर जी? अब क्या करेंगे सर? आप क्या करेंगे? इन्वेंट्री को या तो मेरे पास ये जो 12 लाख है ये प्लस का है तो उसको इस तरफ मूव कर दे तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो मेरे पास 7 लाख 7 लाख माइनस पॉजिटिव का 12 लाख था तो माइनस का क्या हो जाएगा? 12 लाख इज इक्वल्स टू यहाँ पे मेरे पास क्या रह गया? माइनस का इन्वेंट्री। क्लियर हो गया? अब आप मेरे पास 7 लाख में से 12 लाख माइनस करें, क्या आ रहा है मेरे पास? क्या वजह है सर? मेरे पास माइनस का 5 लाख इज इक्वल टू माइनस की इन्वेंट्री। क्लियर हो गया? अगर आपको कोई और तरीका आता है तो इससे सॉल्व कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अब मैंने माइनस माइनस कैंसिल कर देना है। क्लियर हो गया सर? मैंने अब क्या करना है? मैंने सर ये माइनस से कैंसिल कर देना है। अब जब मैंने ये माइनस कैंसिल कर दिया तो सिंपली मेरे पास क्या बचा? मेरे पास इन्वेंट्री कितने की बची? 5 लाख की बची। इन्वेंट्री कितने की है सर मेरे पास? 5 लाख की बची। क्लियर हो गया सर? आपने इसमें क्या निकाल दिया? आपने पहली चीज इन्वेंट्री निकाली है, दूसरी चीज आपने ऊपर करंट लाइबिलिटीज निकाली। मेरे पास करंट एसेट्स भी आ गया, करंट लाइबिलिटीज भी आ गया और मेरे पास इन्वेंट्री भी आ गया। अब मेरे पास सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सर यूजुअली मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या था? जी सर, मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सर मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेरे पास होता है कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, जैसा कि आपने पीछे सुन किया। लेकिन क्योंकि स्पेसिफिकली मैं सेल्स से डील कर रहा हूँ तो मैं इसको अज्यूम करूंगा कि मेरे पास सेल्स डिवाइडेड बाय, मेरे पास क्या चीज होती है? मेरे पास सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। क्लियर हो गया? अब मेरे पास सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको सवाल के अंदर ऊपर कितना दिया हुआ है? मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मुझे 4 दिया हुआ है सवाल में, तो मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रखा 4 इज इक्वल्स टू, मेरे पास सेल्स गिवन थी नहीं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्स डायरेक्टली डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। आपने अभी निकाला है, आपके पास इन्वेंट्री कितनी आ रही है? 5 लाख की आ रही है। क्लियर हो गया सर? मेरे पास इन्वेंट्री 5 लाख की आ रही है, चीज़ें वही रहेंगी सिंपली। क्या चीज़? मतलब आपने 5 को मल्टीप्लाई कराना है किस चीज़ से? 4 को मल्टीप्लाई करा दिया आपने इससे, तो सिंपली मेरे पास क्या बचा? उसने बोला सर आपके पास सेल्स इज इक्वल्स टू 5 लाख ज़र 4। मेरे पास सेल्स कितनी आ गई सर? आपके पास सेल्स आ गई इज इक्वल्स टू 5 4 ज़र 20। सर मेरे पास 2 मिलियन की सेल्स आ गई। क्लियर हो गया सर? ये आ गया आपका आंसर सेल्स। क्लियर हो गया सर? यहाँ तक आपके पास आ गया आंसर सेल्स। अब सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? आपने बोला कि आपको इंडस्ट्री एवरेज रेशियो 5 अचीव करना है। अब वो 5 अचीव आप किस तरीके से करेंगे? आप अपने इन्वेंट्री को कितना इंप्रूव करेंगे? तो उसने बोला कि सर आपकी जो सेल्स है वो है 2 लाख 2 मिलियन। तो आप चाहे तो यहाँ तक भी रख सकते हैं, या तो आप इसको फिर रीड्राफ्ट करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक हो गया सर? यहाँ तक आप सेल्स को 2 मिलियन तक रखेंगे, यहाँ तक आपका आंसर क्लियर हो गया।
इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया सर? ओके, अस्सलाम वालेकुम।